Hi, this is Sushil from Creative Mind International School. Today, I am going to continue the MS Word document chapter. I am going to continue the MS Word document chapter. Now, the first topic here is how to create a new document. How can we create a new document? How can we create a? How can we? How can we create a new document? दिस इज द टॉपिक। हम लोग कैसे एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं ना सी। तो प्रैक्टिकली हम लोग एमएस वर्ड में ही आते हैं, देखते हैं एमएस वर्ड कैसे ओपन करते हैं। ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं ना। दिस वन इज वन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। अब जब हम लोग एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो क्या होता है कि ये देखिए डिफॉल्ट जो डॉक्यूमेंट होता है उसका नाम होता है डॉक्यूमेंट वन। डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का नाम जो होता है डॉक्यूमेंट वन होता है। नाउ here our topic is what, how can we create a new document? नया डॉक्यूमेंट हमको क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करेंगे। नाउ सी हियर, मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, ये एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है जिसका नाम डॉक्यूमेंट वन है, ठीक है ना। और इसमें कुछ डेटा है, मान लेते हैं कुछ डेटा इसमें डालते हैं। पहले ये जो डेटा हम कॉपी कर लिए और यहाँ पर फिर ये भी एक कुछ डेटा, इसको कॉपी किए और फिर डाल, ठीक है। ये फिर कुछ डेटा और हम लोग कॉपी करके डाल, ठीक है। अब क्या है, इसको भी डाल दिया, ठीक है। नाउ सी, अब मैंने एक काम कर दिया। नाउ सी, ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। और ये डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, डिफॉल्ट। जब मैंने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया है तो जो डॉक्यूमेंट ओपन होता है उसका डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट वन होता है। डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट वन होता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज आवर टॉपिक इज हाउ कैन वी क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट। एक नया ये डॉक्यूमेंट है जिसका नाम क्या है, डॉक्यूमेंट वन है, ठीक है ना। और मैं एक इस डॉक्यूमेंट को पहले मान लेते हैं सेव करना सीख लेते हैं। हाउ कैन वी सेव अ डॉक्यूमेंट, हाउ कैन वी सेव, पहले हम लोग जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करते हैं, तब हाउ कैन वी क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट करते हैं। तो ये जब भी हम एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे ना फर्स्ट टाइम, तो ये हमारे पास जो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का नाम होगा डॉक्यूमेंट वन होगा, डॉक्यूमेंट वन होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो डिफॉल्ट नेम है इसको चेंज करते हैं। इस डॉक्यूमेंट को हम लोग अपने नाम, अपना खुद नाम देंगे, अपना नाम देंगे और उस नाम से इस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे ना। जिस तो टॉपिक क्या हुआ, हाउ कैन वी सेव अ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव, हाउ कैन वी सेव अ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। दिस इज अवर हेडिंग। नाउ हियर दिस वन इज एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। जब एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट जो है ना इसका डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट वन है, अब इसको हम सेव करने जा रहे हैं। तो हाउ वी कैन सेव, so we have two different ways are there for saving a document। कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करने का दो तरीका है। so फर्स्ट मैं पहला तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद दूसरा तरीका बताऊँगा। फर्स्ट क्या करूँगा, ये डॉक्यूमेंट को सेव करना है, फाइल बटन पे क्लिक करेंगे। ये क्या है, होम टैब है, सॉरी होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, रेफरेंसेस टैब है, मेलिंग टैब है, रिव्यू टैब है, व्यू टैब है। ऐसे ही हम पहले फाइल टैब है, ये फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद हमारे पास सेव एज ऑप्शन है, सेव एज ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फाइल को, ये जो हमारे पास एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट क्या है, एक फाइल है, इस फाइल को सेव करना है। तो सेव किसी न किसी हम लोग अपने कंप्यूटर के किसी न किसी ड्राइव में ही करते हैं, किसी न किसी ड्राइव में ही करते हैं। तो अभी हम लोग सपोज सेव करते हैं डेस्कटॉप पे, सेव डेस्कटॉप पे करते हैं। तो डेस्कटॉप भी क्या होता है, सी ड्राइव में ही होता है। डेस्कटॉप क्या है, सी ड्राइव का ही पार्ट है। सी हियर एवरीवन, अगर इसको कीजिएगा, इसको बड़ा कीजिए, सी हियर व्हाट इज दिस, ये हमारे पास कंप्यूटर है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। तो हम पहले अपना ड्राइव सोचेंगे कि कहाँ पर इस फाइल को सेव करना है। तो सपोज मान लीजिए कि हम ये डी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब डी ड्राइव में मान लीजिए हम सेव करना चाहते हैं, तो ड्राइव के अंदर क्या होता है, फाइल और फोल्डर होता है। और फाइल कहाँ पे स्टोर होता है, फोल्डर के अंदर ही स्टोर तो करते हैं, या आप ड्राइव के अंदर डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं या फोल्डर के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। तो हम मान लीजिए
इस फोल्डर ऑनलाइन फोल्डर के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन फोल्डर को सेलेक्ट कर दिए। अब क्या है, हम फाइल को अपना नाम देंगे, फाइल को अपना नाम देंगे। क्या नाम दे रहे हैं? CMIS और सेव एज टाइप MS वर्ड डॉक्यूमेंट। सो सी हियर MS वर्ड डॉक्यूमेंट, टाइप ऑफ द फाइल इज वर्ड डॉक्यूमेंट। ये क्या है? फाइल नेम है CMIS, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेव बटन है, उस पर क्लिक कर देंगे। सेव बटन है, क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक किए, सी हियर द नेम ऑफ द फाइल, जो डिफॉल्ट फाइल का नाम था, डॉक्यूमेंट का नाम, फाइल बोले या डॉक्यूमेंट बोले, क्या हुआ? सेम ही हुआ। जो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का नाम क्या था? document1, वो चेंज हो गया CMIS में। क्यों? क्योंकि मैंने इस फाइल को सेव कर दिया, इस फाइल को सेव कर दिया। किस नाम से? CMIS नाम से, ठीक है ना, CMIS नाम से। अब हमारे पास अनदर वे है, एक अनदर वे है फाइल को सेव करने के लिए। अनदर वे है फाइल को सेव करने के लिए। अनदर वे इज ऑल्सो वी हैव टू सेव, इन ऑर्डर टू सेव अ फाइल। सी हियर, मेरे पास सपोज मैंने एक ये फाइल है, ठीक है ना। इस फाइल का नाम डिफॉल्ट नेम क्या है? document1। अब इस फाइल को मैं सेव करना चाहता हूँ। इस फाइल का अंदर कंटेंट ये, डेटा इस फाइल का ये है, ठीक है ना। अब इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ। डिफॉल्ट इस फाइल का नाम क्या है? document1 है। इससे पहले अभी मैं आप लोग को फाइल कैसे सेव करते हैं बता चुका हूँ। सो वो एक तरीका है। That one is the one of the way using which you can save a file, using which you can save a file। फाइल को आप लोग सेव कर सकते हैं, वो एक तरीका। अब मैं दूसरा तरीका बताना हूँ, सेकेंड वे ऑफ सेविंग अ फाइल। दूसरा क्या तरीका है जिसके थ्रू हम लोग फाइल को सेव कर सकते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड में Ctrl+S प्रेस करेंगे। कीबोर्ड में Ctrl+S प्रेस करेंगे। जैसे ही Ctrl+S प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स आएगा, ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है। अब ये डायलॉग बॉक्स आएगा तो जैसे पहले किए थे वैसे ही करना है। क्या करेंगे, हम पहले अपना ड्राइव सेलेक्ट कर देंगे, किस ड्राइव में सेलेक्ट करना है। तो डी ड्राइव सेलेक्ट कर दिए। अब डी ड्राइव में या तो आप ड्राइव के अंदर डायरेक्टली सेव कर सकते हैं या फोल्डर के अंदर सेव करना कर सकते हैं। तो कहाँ पे करेंगे, मान लीजिए हम ऑनलाइन फोल्डर के अंदर करना चाहते हैं। फोल्डर को सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पर आप फाइल का नाम दे दिए, फाइल का नाम दे दिए जो भी देना। सपोज मैंने स्कूल दे दिया, स्कूल दे दिया। और टाइप ऑफ द फाइल क्या होगा? MS वर्ड डॉक्यूमेंट है तो वर्ड डॉक्यूमेंट होगा, वर्ड डॉक्यूमेंट। और यहाँ सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास डॉक्यूमेंट क्या हुआ, ये सेव हो गया। जैसे ही मैंने फाइल का नाम स्कूल दिया, सी या यहाँ पर टॉप में इस फाइल का नाम, इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा? स्कूल हो गया। सो वी हैव टू वेज आर देयर, दो तरीका है फॉर सेविंग अ फाइल। दोनों तरीका मैं बता दिया। शॉर्टकट की जो है, शॉर्टकट फॉर सेविंग अ फाइल इज Ctrl+S। इससे क्या आता है, फाइल को सेव करते हैं। शॉर्टकट फॉर सेविंग अ फाइल, शॉर्टकट फॉर सेविंग अ फाइल। फाइल को सेव करना है तो शॉर्टकट क्या होता है उसके लिए? Ctrl+S। Ctrl+S से हम लोग फाइल को सेव कर सकते हैं। Ctrl+S से फाइल को सेव कर सकते हैं। Now our next topic is how can we create a new document। नया एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, ठीक है ना। अब उस नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, सपोज मैं ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट पे मैं काम कर रहा हूँ, मुझे एक और डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ गया, तो मुझे एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना। ये टॉपिक क्या था, ये स्टार्टिंग में जो मैंने लिखा था, हाउ कैन वी क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। सो दिस वन इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, हाउ कैन वी क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। सी हाउ कैन वी क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। सो हियर इज वन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? स्कूल है। अब मैं इस डॉक्यूमेंट में काम कर रहा हूँ और मुझे फिर एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का जरूरत पड़ गया, तो मैं कैसे करूँगा? अब फिर नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का भी दो तरीका है। वी हैव टू वेज आर देयर। तो पहला फर्स्ट वे बताएंगे फॉर क्रिएटिंग हाउ टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, फिर सेकेंड वे बताएंगे। पहला है हमारे पास, अब हम दिखा रहे हैं, सी हियर हम लोग हैं फाइल में और यहाँ पे मेरे पास फाइल बटन पे क्लिक करने के बाद फाइल टैब के पास, फाइल टैब पे क्लिक किए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यू, यहाँ पे न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए हमारे पास एक नया डॉक्यूमेंट आ गया, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया और इसका डिफॉल्ट नेम क्या होगा? डॉक्यूमेंट। इसका डिफॉल्ट नेम क्या है? डॉक्यूमेंट 2। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो फर्स्ट फाइल क्रिएटेड था
उसका डिफॉल्ट नेम क्या था, document1 था। अब उसको इस फाइल को मैंने चेंज कर दिया था, फाइल का नाम चेंज कर दिया था, तो डिफॉल्ट इस फाइल का नाम document1 था। तो अगला जो फाइल क्रिएट करेंगे उसका डिफॉल्ट नेम क्या आएगा, document2 आएगा। अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये डिफॉल्ट फाइल जो बन के आया ये document2 ही आया, document2 बन के आया। अब मान लीजिए सेम ही कंटेंट इसमें भी कॉपी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये नया फाइल क्रिएट होके आ गया, नया फाइल क्रिएट हो गया document2 के नाम से। तो इसके लिए मैंने कैसे क्रिएट किया, सीरिया फाइल टैब पे गए, फिर मैंने क्या किया, न्यू ऑप्शन पे गया, न्यू पे गया और फिर क्रिएट पे क्लिक कर दिया, सीरिया एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। सो दिस इज द वे टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ, एक तरीका है फाइल क्रिएट करने का। मेरे पास शॉर्टकट एक अनदर तरीका है जिसके थ्रू हम लोग फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। क्या करेंगे, सीरियल द डॉक्यूमेंट इज 3। अब हम लोग एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं अनदर वे से। कैसे, अनदर वे क्या है, शॉर्टकट है मेरे पास Ctrl+N की है कीबोर्ड में, कंट्रोल और एन जो है कीबोर्ड में Ctrl+N की को दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो देखिए एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया, document4। फिर एक और डॉक्यूमेंट चाहिए, Ctrl+N प्रेस किया, document5 क्रिएट हो गया, फिर Ctrl+N किया, document6 क्रिएट हो गया। यहाँ पे देखिए document6, अभी document6 से फिर Ctrl+N करेंगे, document7, फिर Ctrl+N करेंगे, document8। सो दिस वन इज क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, ये हो गया। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट, क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट, हाउ कैन वी, सो शॉर्टकट फॉर दिस वन इज व्हाट, Ctrl+N से क्या होगा, न्यू फाइल क्रिएट होगा, न्यू शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट और फाइल, वट एवर यू वांट टू से दिस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ कैन वी क्लोज अ डॉक्यूमेंट, हाउ कैन वी close a document, how can we close a document, document को close कैसे करते हैं, how can we close a document। so see here, this one is one document, this one is one document, this one is one document, this, just wait, now so this one is one document. Now the topic is how can we see here, this one is the topic, how can we close a document in MS Word, how can we close a document in MS Word। now this one is one MS Word document which file name is what, school, file name of this document is school। now I want to close this document, so again we have two ways are there for closing a document, so first क्या करेंगे हम लोग, फाइल, पहला तरीका अभी बताने जा रहा हूँ, हाउ कैन वी क्लोज अ फाइल। सो पहला क्या करेंगे, फाइल टैब पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे पास क्लोज ऑप्शन है, यहाँ पे क्लोज ऑप्शन क्रिएट पे क्लिक करेंगे। देखिए ये हमारे पास क्या हुआ, ये डॉक्यूमेंट, ये फाइल क्लोज हुआ है, लेकिन आप ध्यान से देखिए ये MS वर्ड जो सॉफ्टवेयर है क्लोज नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर बंद नहीं हुआ, ये फाइल क्लोज हुआ, है, सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं हुआ, ओके। So this one is one of the way of closing a document, another way हम बताने जा रहे हैं कैसे किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट को ओपन किए ना, इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो कैसे अभी बताएं, फाइल टाइप पे जाएंगे, क्लोज ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, फाइल मेरा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब फाइल क्लोज होगा तो हमारे पास ये MS वर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो क्लोज नहीं होगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट क्लोज होगा, वो फाइल क्लोज होगा, ठीक है ना, फाइल क्लोज होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेकेंड वे ऑफ क्लोजिंग द MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज, हम लोग कीबोर्ड में Ctrl+W प्रेस करेंगे, Ctrl+W, सीरियस, Ctrl+W जैसे ही प्रेस किए तो क्या हुआ, हमारा MS वर्ड ये जो डॉक्यूमेंट है क्लोज होगा, डॉक्यूमेंट हमारा क्लोज हो गया है। ये ध्यान देने का बात है कि डॉक्यूमेंट क्लोज हो रहा है, सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं हो रहा है। तो व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर, शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट की Ctrl+W से क्या होगा, हमारा शॉर्टकट है फॉर क्लोजिंग अ
shortcut for closing a document. So this one is the shortcut for closing a document. Now our next topic is how can we open a existing document को ओपन करना. हाउ कैन वी ओपन अ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो कैसे ओपन करेंगे. तो अभी हम बता रहे हैं एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना है कैसे ओपन करेंगे. सो सी हियर, अब मेरे पास क्या है कि मैं एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहता हूँ. ठीक है, तो कैसे एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे. अगेन वी हैव टू वेज ऑफ देयर. फर्स्ट क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और फिर मैं ओपन पे क्लिक करेंगे. अब हम सेलेक्ट करेंगे कि एग्जिस्टिंग फाइल जो है वो कहाँ पर है. तो मैं सपोज ये डेस्कटॉप पे क्लिक किया और मेरे पास देखिए ये क्लास 4 है, एक फोल्डर है. ये पीला वाला को फोल्डर बोलते हैं, पता है ना, पीला वाला को फोल्डर बोलते हैं. तो डेस्कटॉप पे मेरे पास एक फोल्डर है, सेलेक्ट कर दीजिए. अब देखिए ये एक फाइल है CMIL. ये देखिए टाइप ऑफ द फाइल इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट. तो ये फाइल हमको ओपन करना है. अब इसको सेलेक्ट किए, क्लिक करके सेलेक्ट करें. जैसे ही क्लिक किए सेलेक्ट हो गया. अब ओपन बटन पे क्लिक कर दिए. देखिए ये फाइल ओपन होकर आ गया. सो दिस वन इज one of the way of opening a MS Word document. MS Word डॉक्यूमेंट को ओपन करने का ये फर्स्ट तरीका है ना. अब इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दिया. अब मेरे पास सेकेंड वे मैं बता रहा हूँ कैसे MS Word डॉक्यूमेंट को ओपन करना है. सेकेंड वे क्या है, कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे कीबोर्ड में. कंट्रोल ओ जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आएगा. अब मैं सेलेक्ट करूंगा कि मैं फाइल कहाँ से ओपन करना चाहता हूँ. तो मान लीजिए मैं सेलेक्ट किया पहले डी ड्राइव को सेलेक्ट किया. अब डी ड्राइव में मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन को. ठीक है ना, डी ड्राइव में सपोज मैं चाहता हूँ इस वाले फाइल को ओपन करना. ठीक है ना, तो इस फाइल को ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट है. ठीक है ना, अब इसको मैं सेलेक्ट किया और जैसे इस पे क्लिक किया तो ये क्या हो, सेलेक्ट हो गया. अब ओपन पे क्लिक कर देंगे ना. सी दिस डॉक्यूमेंट जो है ये MS वर्ड डॉक्यूमेंट है, ये ओपन हो गया. ठीक है, सो दिस वन इज हाउ कैन वी ओपन अ MS वर्ड डॉक्यूमेंट. कैसे MS वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं. सो दिस टॉपिक इज ओपनिंग अ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज ओवर. Now the shortcut key for opening a MS Word document is what? What is the shortcut key for opening a MS Word document? Control plus O. Control O is the shortcut for opening a document. For shortcut key for opening a document is Control O. Control O is the shortcut for opening a document. Now our next topic is how can we print a document. How can we print a document. So this is our next topic. How can we print a document? This is our next topic. Now see here, this is my MS Word document. ये मेरा एक MS Word डॉक्यूमेंट है. अब ये मैं डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया हूँ. मतलब टाइप कर लिया हूँ. आप लोगों को बताया था ना कीबोर्ड से कैसे टाइपिंग करते हैं. तो ये डॉक्यूमेंट मैं कीबोर्ड से टाइप करके रेडी कर लिया. रेडी करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट करना चाहता हूँ. प्रिंटर के थ्रू इसको प्रिंट करना चाहता हूँ. तो हाउ कैन वी प्रिंट दिस डॉक्यूमेंट. ये फाइल है, इस फाइल को कैसे प्रिंट करेंगे. तो अब हम क्या करेंगे, अगेन वी हैव टू वेज आर देयर. फिर यहाँ पे मेरे पास दो तरीका. पहला क्या है, फाइल में. अब पहले फर्स्ट तरीका बता रहा हूँ. फाइल में जाएंगे, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए प्रिंट ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे. अब जैसे ही प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक किए तो यहाँ पे दिखाएगा दिस इज योर डॉक्यूमेंट. आपका डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू है, ऐसा दिखेगा. प्रिंट होने के बाद ऐसा आपका डॉक्यूमेंट दिखेगा. So this one is the preview of the document. Now if you want to print, so here click on this. ये क्या, अगर कंप्यूटर
जो है प्रिंटर से अटैच रहेगा। ये प्रिंट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका ये प्रिंट हो जाएगा और पेपर पे ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर आ जाएगा, पेपर पे ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है। नाउ सो दिस वन इज द फर्स्ट वे ऑफ प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। कैसे कि ये फाइल टैब में गए, यहाँ पर ऑप्शन है प्रिंट ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे और ये प्रिंट बटन पे क्लिक कर देंगे, प्रिंट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। अनदर वे ऑफ प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट इज, हमारे पास शॉर्टकट की है। क्या है शॉर्टकट की? कंट्रोल पी कीबोर्ड में क्लिक करेंगे, कंट्रोल पी प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल पी प्रेस करेंगे ये हमारे पास देखिए डॉक्यूमेंट जो है प्रिंट करना है उसका प्रीव्यू वहाँ पे आपको दिखेगा और हमको ये प्रिंट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे ये क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट जो होगा अगर ये प्रिंटर से अटैच रहेगा तो इस डॉक्यूमेंट पे जितने भी पेजेज हैं, सी हियर, ये फर्स्ट पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, ये सेकंड पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट है। जैसे कॉपी में फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज होता है ना, तो ये सेकंड पेज होगा। सेकंड पेज खत्म हो गया यहाँ पे, तो जितने भी पेजेज हैं वो सारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना। सो जस्ट हम लोग इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल पी। कंट्रोल पी इज द शॉर्टकट। सो शॉर्टकट फॉर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट इज, शॉर्टकट फॉर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट इज, शॉर्टकट फॉर, दिस इज व्हाट, शॉर्टकट फॉर प्रिंटिंग अ document, printing a document. So control P is the shortcut for printing a document. So in this way we can print a document. In this way we can print a document. Now the last topic is here for today, exiting MS Word document. MS Word document. So how can we exit MS Word document? Now see here, जब हम लोग कंट्रोल W प्रेस कर रहे थे तो ये डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या हो रहा था, सिर्फ जा रहा था, लेकिन सॉफ्टवेयर हमारा MS Word डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर जो है स्टिल ओपन है। ये सॉफ्टवेयर बंद नहीं हुआ, हमारे पास डॉक्यूमेंट सिर्फ क्लोज हो रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं चाहता हूँ ये पूरे डॉक्यूमेंट तो क्लोज हो, ये साथ ही साथ मेरा सॉफ्टवेयर भी क्लोज हो। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, अगेन वी हैव टू वेज आर देयर। पहला क्या करेंगे हम लोग, फाइल, पहला तरीका बता रहा हूँ, फाइल, और यहाँ पे देखिए एग्जिट ऑप्शन है, मैं डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। अब दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि ये जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट है, अब ये डॉक्यूमेंट ओपन है, अब मैं इसको, ये जो डॉक्यूमेंट ओपन है तो सॉफ्टवेयर भी तो ओपन है, अब मैं MS Word सॉफ्टवेयर को भी क्लोज करना चाहता हूँ और इस डॉक्यूमेंट को भी क्लोज करना चाहता हूँ, ये डॉक्यूमेंट को भी क्लोज करना चाहता हूँ। तो मेरे पास शॉर्टकट की क्या है, Alt F4, Alt प्लस F4। जैसे ही Alt F4 करेंगे हमारे पास ये जो सॉफ्टवेयर है वो भी क्लोज हो जाएगा और ये जो डॉक्यूमेंट है वो भी क्लोज हो जाएगा। सो शॉर्टकट फॉर क्लोजिंग exiting a MS Word document is what, Alt plus F4, Alt F4, shortcut for exiting a MS Word document. So this is the end of the today's session. That's all for today. We will continue the remaining topics of the chapter MS Word in the next class. Thank you.